गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले जो वीडियो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि त्वरण क्या होता है, त्वरण के बारे में, त्वरण कितने प्रकार का होता है, कैसे समझते हैं उसको हमने पढ़ा। इसके बाद उससे हम रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी हल किए थे और बोले थे कि आगे आप भी हल करिए। अब पढ़ेंगे ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक चलेगा, गति का ग्राफी प्रदर्शन। मतलब कोई पिंड अगर गतिशील है, गति कर रही है, चाहे वो एक समान त्वरण से चाहे असमान त्वरण से, तो हम उस पिंड को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करके उसकी किसी भी क्षण में वेग, त्वरण, विस्थापन सब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं ग्राफिक प्रदर्शन। मतलब किसी पिंड की दूरी समय मतलब दूरी और समय के बीच ग्राफ खींच के आप चाहें तो उसका अध्ययन कर सकते हैं, या दूरी समय या वेग समय ग्राफ द्वारा, वेग समय, एक और ग्राफ होता है विस्थापन समय द्वारा, लेकिन आपके सिलेबस में ये हटा दिया गया इस बार। तो अभी तक ये है कि किसी पिंड की दूरी समय एक ग्राफ ये पढ़ेंगे, या वेग समय ग्राफ द्वारा गति, स्थिति, त्वरण इत्यादि का अध्ययन करेंगे इस ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो किसी पिंड की दूरी समय या वेग समय ग्राफ द्वारा गति, स्थिति, त्वरण इत्यादि का अध्ययन ग्राफ द्वारा किया जाता है। अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे दूरी समय। नंबर पहला है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ। और नंबर दूसरा देखेंगे वेग समय ग्राफ। चलिए तब शुरुआत करते हैं नंबर पहला से, दूरी समय ग्राफ से। दूरी समय ग्राफ इंग्लिश हो जाएगा इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें किस किस चीज को डिनोट करेंगे आप, टाइम को और डिस्टेंस को, मतलब समय को और दूरी को आप उस पर आप प्रदर्शित करेंगे, और उसके बाद उसका हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, उसका विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि किसी ग्राफ में यदि किसी ग्राफ में ग्राफ मतलब होता है चित्रीय निरूपण, मतलब चित्र के द्वारा निरूपण ही क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। तो यदि किसी ग्राफ में समय को x अक्ष पर एवं दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाए तो उस ग्राफ को दूरी समय ग्राफ कहते हैं। दूरी समय ग्राफ कहते हैं। अब आप एक्सिस अक्ष समझते ही हैं, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। तो फिलहाल हम किस अक्ष की बात करेंगे, x अक्ष और y अक्ष की। तो देखिए ये है आपका x अक्ष, ये होता है मूल बिंदु O से प्रदर्शित करते हैं, और ये है y अक्ष। तो अगर इस पे
x अक्ष पर किसको दिखाया जाए, समय को, समय किससे डिनोट करते हैं, t से, और y अक्ष पे किसको दिखाया जाए, दूरी, दूरी को किससे दिखाते हैं, s से। तो इस प्रकार जो ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे दूरी समय ग्राफ। अब इसमें देखिए कई तरह ग्राफ बन जाते हैं आपका। एक तो ग्राफ ऐसा बनता है जो मूल बिंदु से सरल रेखा में जाएगा, ठीक है, ये एक ग्राफ हो गया पहला। इसको कहते हैं, इसको एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ कहते हैं। मतलब देखिए पहले लिख लेते हैं, एक समान चाल से, एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ ये है। एक समान चाल से जब गतिमान रहेगी कोई वस्तु तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, वो सरल रेखा होगी, न्यून कोण होगा और मूल बिंदु से होकर जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, मतलब वस्तु की कोई बिंदु ए पर अगर हम देखें कि चाल कितना होगा या समय कितना, दूरी कितना चला, तो देखिए दूरी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे है वस्तु तो यहाँ ये मान लीजिए T1, ठीक है, यहाँ मान लीजिए T2 और इसकी सीधे मान लीजिए कितना है T3, और ये जो चाल है इसका, या सॉरी दूरी है V1, सॉरी S1 S2 और यहाँ पे मान लीजिए कितना है S3। तो पूछा जाए कि बताइए बिंदु A पर, बिंदु A पर इस ये जो वस्तु है उस वो कितना दूरी तय किया, तो आप A से y अक्ष पर एक लंब ड्रा कर दीजिए, लंब खींच दीजिए, मतलब A S3, ये जो आप लंब ड्रा करेंगे, लंब जो खींचेंगे A S3 इस रेखा पर y अक्ष पर लंब खींचेंगे तो क्या दिखाएगा, दूरी को दिखाएगा, जो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके और इसकी सीध तक, ये क्या है, ये S3 है। मतलब वो वस्तु क्या हुआ, ए बिंदु तक पहुँचते पहुँचते S3 दूरी तय कर दिया। कितना समय लिया, तो समय के लिए क्या करेंगे, समय और समय वाले अक्ष पे लंब डालिए, तो आप यहाँ से इस पे लंब डालेंगे तो ये जो होगा, ये जो है समय, ये O से लेके T3 तक, ये टोटल जो T3 है ये समय है। मतलब T3 समय में वो पिंड, वो वस्तु कितना दूरी चला है, S3 दूरी चला है। अब अगर हम कुछ दूसरे बिंदु की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं B, ये बिंदु B है, बिंदु की B की बात करेंगे तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लिखे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है S डैश मान लीजिए, तो यहाँ से लेके इस O से लेकर के S डैश तक, O से लेके S डैश तक, ये T2 समय में, T2 ये समय कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक T2, यहाँ से लेके यहाँ तक T1, ये टोटल कितना है T3। अच्छा ये पूछे तो कितना हो जाएगा T3 माइनस T2, ठीक है। तो ये जो जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान होगी तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, मतलब दूरी और समय के साथ एक सरल रेखा बनेगी जो न्यून कोण होगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। और किसी भी बिंदु पे अगर हमको दूरी या समय ज्ञात करना होता है, दूरी ज्ञात करना होगा तो दूरी वाले अक्ष पे लंब डालेंगे, समय ज्ञात करना होगा तो समय वाले अक्ष पे लंब डालेंगे। इसके अलावा भी और भी ग्राफ अलग अलग तरीके के बनते हैं दूरी समय ग्राफ में। तो जो दूसरा ग्राफ बनता है इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। दूसरा जो है, ये पहले हमने एक समान पढ़ लिया, अब असमान चाल के लिए, असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। दूसरा है असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। देखिए इसमें क्या करते हैं, अब असमान चाल में तो दो तरह की, एक बढ़ती हुई चाल, एक घटती हुई चाल पढ़ें। तो पहले हम पढ़ेंगे बढ़ती हुई चाल के लिए, ठीक है। यहाँ समझते हैं बढ़ती हुई चाल के लिए दूरी समय ग्राफ कैसे होगा। है तो असमान ही लेकिन बढ़ती हुई चाल है, ठीक है। तो आपको हम पहले ही बताए हैं, परिभाषा में ही लिखे थे कि समय को किस पे लिखना है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है।
समय को लिखिए इस पे, मतलब यहाँ पे समय डिनोट करिए और यहाँ पे क्या डिनोट करना है, यहाँ पे दूरी डिनोट करना है। ठीक है, दूरी को ऐसे लिखते हैं। अब मान लीजिए, अच्छा ये मूल बिंदु है, मान लीजिए कोई पिंड है, यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हैं, 2-4 पॉइंट लगा लीजिए। मान लीजिए 2 सेकेंड है, या हाँ 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड दूरी चल रहा है। दूरी को भी आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, यहाँ 25 मीटर। और किस में है ये, मीटर में है, और ये किस में है, सेकंड में है। जब भी ग्राफ बनाएंगे तो आप लिखेंगे कि दूरी को किस में लिख रहे हैं, मीटर में लिख रहे हैं, किलोमीटर में लिख रहे हैं, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। समय किस में लिख रहे हैं, समय घंटा में लिख रहे हैं कि सेकंड में लिख रहे हैं। तो समय किस में लिख रहे हैं, सेकंड में, और दूरी किस में लिख रहे हैं, मीटर में। अब मान लीजिए कोई पिंड है जो गति कर रहा है, 0 सेकंड में 0 मीटर पे है। 0 सेकंड में 0 मीटर का मतलब ये हुआ कि वो यहीं पे है। अच्छा, फिर बोला कि 2 सेकंड में कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। 2 सेकंड में कितनी दूरी चला, 5 मीटर। मतलब 2 सेकंड और 5 मीटर, इन दोनों को जरा लाइए, इसको आगे बढ़ाइए और इसको ऊपर ले जाइए। क्रॉस कहाँ किया, यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आप क्रॉस करिए, ये पॉइंट मिल गया आपको, इसको मान लीजिए पॉइंट ए। ठीक, इसके बाद बोला कि 4 सेकंड बाद, समय कितना हो गया, 4 सेकंड बाद वो उसकी चाल कितनी हो गई, 5 से लेके 5 के बजाय 8 मीटर दूरी तय किया। मतलब 8 यहाँ पे कहीं होगा। तो 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 8 मीटर दूरी तय किया। तो 4 को जरा लाइए आगे, यहाँ से लाइए 8 वाले को, और यहाँ से ले जाइए 4 वाले को। ये पॉइंट मिला। बाकी आपको ज़्यादा नहीं, बस पॉइंट समझने के लिए ऐसा हो रहा है। ये पॉइंट मिल गया, मान लीजिए बी। इसके बाद उसकी जो चाल है, वो जो दूरी तय कर रहा है, वो 6 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 6 सेकंड में मान लीजिए कि 13 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो 13 यहाँ पे कहीं होगा, इसको लाइए आगे, और 6 वाले को आगे लाइए, यहाँ पे क्रॉस किया, ये पॉइंट कितना मिल गया, सी मिल गया। उसकी चाल, अब की बार जो चाल क्या है, ये हम जो बता रहे हैं, ये असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ है। लेकिन ये चाल जो है ना, ये घटती हुई चाल के लिए, मतलब चाल उसकी क्या हो रही है, घट रही है, तब के लिए। तो जैसे ग्राफ बनेगा तो समझ में आ जाएगा कि घटता है कि बढ़ता है। पहले आप ऐसे समझिए। अब जो अगली कंडीशन है, जो 8 सेकंड बाद की अगर हम बात करें, तो मान के चलिए कि 8 सेकंड में कितना चला, 14 सेकंड चला, सॉरी 14 मीटर चला। ये पॉइंट सी है। 8 सेकंड वाले को ऊपर ले जाइए, यहाँ पे एक लंब ऊपर की तरफ खींचिए, और 14 कहाँ पे होगा, यहाँ 15 से थोड़ा पहले, यहाँ से लंब डालिए, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को आप मान लीजिए कितना, टी। फिर वो बोला है कि 10 सेकंड बाद 10 सेकंड वाले को ऊपर ले जाइए, 10 सेकंड बाद कितना चला, मान के चलिए 16 मीटर चला। 16 वाले को लाइए, ये हो गया। अब अगर हम कहें कि जरा ग्राफ बनाइए, तो आप क्या करेंगे, मूल बिंदु से लेकर के और जितने भी पॉइंट मिले हैं सबको आप एक सीधे हाथ से मिला देंगे। इन्हें की स्केल से नहीं खींचेंगे, सीधे हाथ से मिलाएंगे। देखिए, सीधे हाथ से मिलाने का मतलब है, एक पॉइंट यहाँ पे गया, ऐसे ऐसे, तो मतलब आप अपने फ्री हाथ से मिलाएंगे, स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब इन सब पॉइंट को मिलाएंगे, सब बिंदुओं को मिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ बन रहा है, ओ से ये मान लीजिए पॉइंट, कोई पॉइंट है, पॉइंट ई है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ मिला, इसमें आप देखिए तो चाल, शुरुआत में चाल कितनी थी, 2 सेकंड बाद 5 मीटर चला। तो चाल कितना, यहाँ से मान लीजिए अगर चाल निकालना हो तो दूरी बटा समय कर देंगे, कितना हो जाएगा चाल, 2.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये 10 है, ये कितना है, 4 है। तो 10 जो चाल V1 है, यहाँ पे चाल V2 है, तो 10 बटे कितना हो गया, 4। ये भी कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड। इसके आगे जाइए, ये कितने पे था, 12 पे माने थे,
तो ये 6 सेकंड में 12 मीटर चला, तो v3 कितना हो गया 12 मीटर 6 सेकंड में कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। 8 सेकंड बाद कितना चला था 14, तो v4 की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/8। जरा इसको हल करिए तो ये हो जाएगा आपका 7/4 और 1 ये हो जाएगा 4 एकम 4 3 बज गया 4 7 28 4 5 20 ऐसे 1.75 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि चाल क्या हो रही है, पहले 2 कंडीशन में 2.5 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 2 हो गया, फिर 1.5 हो गया, आगे देखेंगे तो यहाँ भी 1.5 है। मतलब चाल क्या हो रही है धीरे धीरे घट रही है। तो ये घटती हुई चाल के लिए हमने ग्राफ बनाया है। आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, बढ़ती हुई चाल के लिए भी ग्राफ बना सकते हैं। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लीजिए बस। अब बढ़ती, ये तो घटती हुई चाल के लिए हमने ग्राफ पढ़ लिया। पहले हमको कुछ नहीं पता रहता है कि क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, लेकिन जब ग्राफ बनेगा तो क्लियर हो जाता है कि चाल घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब बढ़ती हुई चाल के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे उसी तरह से पॉइंट पॉइंट लगा करके बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। इस पे आप लिखेंगे समय, समय किस में सेकंड में, और इस पे डिनोट करें किसको दूरी को, और दूरी किस में है दूरी आपका किस में मीटर में। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे बढ़ते हुए चाल के लिए और ये मूल बिंदु O है, पॉइंट लगा लीजिए 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड, और दूरी भी आप लगा लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। आप चाहें तो 2 4 6 8 भी कर सकते हैं, 4 6 7 8 कुछ भी कर सकते हैं। हमने लिखा 5 10 15 20 25 30 मीटर ऐसे लिख दिया। तो जो बढ़ती हुई चाल के लिए ग्राफ बनेगा वो देख कैसे बनेगा, वो बनेगा ऐसे। अभी घटती हुई चाल के लिए ग्राफ कैसे बना था वो आपने देखा, वो ग्राफ कैसे था, वो ग्राफ था ऐसे था, ऐसे था। अब की बार ग्राफ किस तरह का है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब चाल क्या हो रही है, चाल बढ़ रही है। मतलब दूरी के साथ समय के साथ दूरी अधिक तय करेगा वस्तु, जो भी गतिशील वस्तु होगा। तो जो रेड वाला ग्राफ बनाया है ये किस चीज़ के लिए है, ये बढ़ती हुई चाल के लिए। और जो ब्लैक वाला डॉटेड लाइन बनाया है वो किसके लिए है, वो घटती हुई चाल के लिए। और जो मूल बिंदु से जा रहा था, आपको बताए थे मूल बिंदु से जो सीधा जा रहा था ऐसे, वो किसके लिए था, एक समान चाल के लिए। तो आप ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि चाल बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर मूल बिंदु से सीधा जाएगा, ठीक है, सरल रेखा होगी तो एक समान चाल होगा। अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए घट रहा है तो वो घटती हुई चाल के लिए, और मूल बिंदु से ही जा करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, बढ़ती हुई चाल के लिए ग्राफ बनेगा। दो तो हमने समझ लिया। अब तक 3 ग्राफ हमने समझा, एक समान चाल के लिए, एक बढ़ती हुई चाल के लिए और एक घटती हुई चाल के लिए। कोई कहे सर जी ये बताइए, आपने तो बता दिया इस पे एक्स अक्ष है वाई अक्ष है, यहाँ पे हमने समय को डिनोट किया, आपने बताया था सेकंड में लेंगे। दूरी इस पे रखेंगे वाई अक्ष पे और दूरी को एस से डिनोट करते हैं, लिखेंगे किसमें मीटर में। ये मूल बिंदु है। आपने 3 तो बता दिया, एक बताया नहीं। मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे जाए तब क्या होगा, मतलब न तो ऊपर जाए ना तो नीचे जाए, वो एक्स अक्ष के समांतर जाए, सीधे जाए, तब क्या होगा, तो उसको क्या नाम देंगे, तो इसको नाम देंगे, देखिए इसको कहेंगे विरामावस्था में। ये वस्तु क्या है, विरामावस्था में। मतलब देखिए समय तो बढ़ रहा है, समय पहले 0 था, बाद में 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पहुँच गए 10 सेकेंड। और दूरी मान लीजिए पहले 15 मीटर पे है, शुरुआत में 15 मीटर है, जो जहाँ से हम पिंड की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ से कितना मीटर, 15 मीटर शुरुआत में। तो अगर ये 2 4 6 8 और 10 सेकेंड, 10वें सेकेंड पे भी कितना दूर है, लंब खींचिए यहाँ पे तो कितने पे आ रहा है, 15 पे ही आ रहा है। 8 पे खींचेंगे तभी 15 पे आएगा, 6 पे खींचेंगे तभी 15 पे आएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसका दूरी नहीं बदल रहा है। दूरी क्या है, स्थिर है। तो आप परिभाषा पढ़े हैं, जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है कि समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं कि वस्तु विराम में है। और जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि वस्तु गतिशील है। तो आप ही बताइए,
समय तो बदल रहा है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, स्थिर है, स्थिति नहीं बदल रही है। तो इसको क्या कहेंगे, इस ग्राफ को क्या नाम देंगे, इस ग्राफ को कहेंगे विरामावस्था में, विरामावस्था में किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, ये आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है जो यक्स अक्ष के समांतर होती है, यक्स अक्ष के समांतर होती है। अगर इस तरह ग्राफ मिलेगा तो आप उसको क्या नाम देंगे, उसका नाम देंगे कि वस्तु विराम में है और समय बदल रहा है लेकिन उसकी स्थिति नहीं बदल रही है। कोई कहेगा सर जी अच्छा ये तो कर दिए, जरा ही करिए, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ऐसे नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, समय स्थिर रहेगा, दूरी कैसे बदल जाएगा, समय तो बदलेगा ही ना। तो इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है केवल इस तरह का ग्राफ जो वस्तु विरामावस्था के लिए है। अब हम दूरी समय ग्राफ को एक सवाल से समझते हैं। आपकी किताब में सवाल है, आप इस सवाल को समझिए, इसके बाद जो बाकी सवाल होगा आप उसको लगाइएगा। तो सवाल पहले क्या दिया पढ़िए। दिए गए ग्राफ में वस्तु की विभिन्न स्थितियों को विभिन्न समय पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक, जब वस्तु नंबर पहला ए से बी, दूसरा है बी से सी और तीसरा है सी से डी तक गति करती है तो वस्तु की चाल बताइए। देखिए समय ग्राफ दिया है, समय और दूरी ग्राफ। पहला इस पे समय पे देखिए 1 सेकंड 2, यहाँ पे 0 सेकंड है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, मतलब 1-1 सेकंड के डिफरेंस पे दिया गया है। और दूरी में भी देखिए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ऐसे 1-1 मीटर के डिफरेंस पे दिया गया है। तो पहले ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ में कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए जब समय 2 सेकंड था तो वस्तु कहाँ पे थी, 0 पे, मतलब मूल बिंदु पे थी, कोई भी दूरी तय नहीं की। जब वस्तु 5 सेकंड में पहुंची, 2 सेकंड से 5 सेकंड के, मतलब 5वें सेकंड में पहुंची तो वस्तु कितना दूरी तय की। आप इसको अगर वाई अक्ष पे लंब डालेंगे तो देखिए कितना सेकंड पे कितना मीटर जा रहा है, 3 मीटर। मतलब जब वो 5 सेकंड समय उसका बीता तो कितने मीटर दूरी तय की थी, 3 मीटर दूरी तय की थी। फिर लेकिन 5 सेकंड से 7 सेकंड पर जब 7वें सेकंड पहुंचा तब भी कितना मीटर, 3 ही मीटर। इसका मतलब वस्तु 5 सेकंड से 7 सेकंड तक, 2 सेकंड तक वस्तु क्या थी, स्थिर थी। आपको बताया था यक्स अक्ष के समांतर रेखा रहेगी तो वस्तु विरामावस्था में रहेगी। ठीक है, तो 5 से 7 सेकंड तक वस्तु क्या थी, विरामावस्था में थी। लेकिन फिर अचानक से गतिशील हुई और 7 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, देखिए ये जो है 10 सेकंड वाला पॉइंट है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 8 मीटर वाला पॉइंट है। तो जब 7 सेकंड से 10 सेकंड तक पहुंची, मतलब समय बीता, तो वस्तु कहाँ पहुंच गई, 8 मीटर दूर पहुंच गई। तो बोला गया है कि आप ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक की गति के दौरान वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। तो नंबर पहला आप देखिए, हल करते हैं। नंबर पहला, क्या बोला है, ए से बी तक, ए से लेके बी तक। आप बस इसके बारे में बात करें, समझिए। देखिए समय सब दूरी कितना चला है, पहले 0 था, ए पर कहाँ पे, 0 पर, और बी पर कहाँ पर, 3 पर। तो दूरी कितना होगा, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, दूरी कितना है, ए बी तो है, ये ए बी सॉरी ए बी नहीं है, कितना है, ये वाली दूरी जो है 0 से लेके 3 तक, तो कितना होगा, देखिए 1 मीटर ये, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, टोटल कितना मीटर, 3 मीटर। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये 3 पे है और 3 में से 0 क्या कर देंगे, मतलब बी वाला पॉइंट से ए वाला पॉइंट घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा,
दूरी मिल जाएगा, 3 में 0 घटाएंगे कितना मिलेगा, 3 मीटर। अच्छा समय कितना लगा, कितने समय में 3 मीटर चली है, तो पहुंची कहाँ पे है, 5 पर, तो 5 से घटा दीजिए, 5 से किस घटाएंगे, 2 को, मतलब जो अंतिम बिंदु है उसमें से प्रारंभिक बिंदु की स्थिति आप घटा देंगे तो दूरी निकलेगा, समय घटाएंगे तो समय निकल जाएगा। कितना सेकंड हुआ, 3 सेकंड। तो आप जानते हैं चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी कितना है, 3 मीटर, चाल कितना है, सभी समय कितना है, 3 सेकंड। हल करेंगे कितना आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड। आपका ये पहला आंसर है, मतलब पहला पॉइंट ए से बी तक। अब दूसरा देखिए, समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा हल करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखिए, बी से सी तक, जरा ये बताइए बी से सी तक में दूरी कितना चला है। आप कहेंगे सर कुछ नहीं चला है, कहाँ है, बी पर भी 3 पे था, सी पर भी 3 पे था, तो दूरी कितना चला, दूरी कितना चला भाई, दूरी 0 चला। जरा निकालिए, बी से सी के दौरान, बी से सी के दौरान तय दूरी, तय दूरी कितना होगा, सी वाला पॉइंट कितने मीटर पे है, 3 मीटर पे, बी वाला पॉइंट कितने मीटर पे है, 3 मीटर पे, कितना हो गया, 0 मीटर। तो जब दूरी नहीं चला तो चाल का होगा 0। समय कितना है, लिख लीजिए, समय हो जाएगा आपका 8, पहले 7 सेकंड सी वाला पॉइंट है, 5 सेकंड बी वाला पॉइंट है, तो आप 7 में से 5 घटाएंगे कितना, 2 सेकंड। तो चाल कितना हो जाएगा, इसमें चाल कितना हो जाएगा, देखिए चाल जानते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा में समय, ठीक है। तो दूरी कितना है 0 और चाल कितना है 2, हल करेंगे कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जब चाल 0 है तो वस्तु क्या है, रुकी हुई थी, मतलब बी से सी के दौरान वस्तु क्या थी, विरामावस्था में थी, मतलब विरामावस्था में। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, तीसरा पूछ रहा है सी से डी, तीसरा पॉइंट। अब सी से डी के दौरान देखिए, सी से डी के दौरान दूरी कितना होगा, दूरी हो जाएगा, देखिए सी डी पे कहाँ पे है, 10 पर, सॉरी ये समय है, डी कितना मीटर, 8 मीटर, सी कितना मीटर, 3 मीटर। तो दूरी कितना चला, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना मीटर आएगा, 5 मीटर दूरी चला। और समय कितना लगा, लगा समय जो हो जाएगा, बताइए डी पर कितना समय, 10 सेकेंड, सी पर कितना समय, 7 सेकेंड, टोटल कितना, 3 सेकेंड। तो आप जानते हैं कि चाल का होता है, चाल बराबर दूरी और नीचे हो जाएगा समय। तो दूरी कितना है 5 मीटर, समय कितना है 3 सेकेंड। आप हल करेंगे या इतने छोड़ दीजिए, 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये है आपका आंसर। ए से बी तक निकाल दिए थे, 1 मीटर पर सेकेंड आया था, बी से सी तक 0 आया, मतलब रुकी हुई थी, और सी से डी तक निकाल दिए कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका 3 आंसर मिल गया जो 3 सवाल का है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इससे रिलेटेड और जो भी आपके किताब में आंकिक सवाल हैं आप उनको हल करिए, और जो नहीं आता है हमसे पूछिए। धन्यवाद।